नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क 24 और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में मंगलवार को बीजेपी का किसान सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा किसानों से संवाद करने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि गवर्नमेंट जो किसान बिल लाई है जनहितकारी, लेकिन कुछ लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। हम सब लोगों की सोच ये है कि हमें अपनों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि वास्तव में किसान बिल है क्या, क्योंकि मोदी जैसा व्यक्ति ये कल्पना नहीं कर सकता कि इस देश में किसी का हित हो, और किसान तो रीढ़ है, उसके हित की कल्पना हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन ये बात हम नहीं बता पाए, कोई दूसरा बता दे तो ये गलत होगा। उसी को ठीक करने के लिए हम किसानों के बीच आए हैं। सूबे के कैबिनेट मंत्री ने मंगलवार को अमेठी के शिव दुलारी महाविद्यालय परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन के मौके पर मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि हमारी पार्टी सामान्य रूप से किसानों के प्रति रुझान रखने वाली और किसानों पर निर्भर होने वाली पार्टी है। निर्भर पार्टी होने के नाते किसानों का ही हमेशा कल्याण चाहते हैं और उन्हीं से हमेशा आशीर्वाद चाहते हैं। इस समय किसान आंदोलित है। जब किसान आंदोलन कर रहा है तो यह आंदोलन किसान नहीं कर रहा, यह आंदोलन कर रही है विपक्षी पार्टियां और कुछ किसान ग्रुप्स। 90% किसान अपने धंधे में लगा है, जुताई में, बुवाई में, उसमें इसका लेना देना नहीं है। उन्होंने किसानों की खरीद के मुद्दे पर कहा कि धान खरीद एक जटिल समस्या है, हर कहीं धान खरीद हो रही है। आज की डेट में केवल कोऑपरेटिव ने उत्तर प्रदेश में 3 लाख किसानों का धान खरीदा है। जो धान खरीदा है उसका पैसा सीधे किसानों के खाते में जाता है। किसानों की खतौनी से खरीदा जाता है, इसीलिए किसानों से खरीदा नहीं जाता, ये विषय नहीं है। 60% यहाँ किसानों से धान खरीदा गया है। अब ये अलग बात है कि किसान ही अपने खाते और खतौनी का दुरुपयोग करे तो अलग विषय है, प्रदर्शन ये अलग विषय है। इसलिए मार्केट की डिमांड नहीं है अभी, उसके कारण हम किसानों का सारा धन नहीं खरीदने वाले हैं। हमारा जितना टारगेट है हम उतना धान खरीदने वाले हैं। 60% हमने खरीद लिया है, तो हर किसान सोचे कि उसका सारा धान हम ही को खरीद लेना है, तो हमें नहीं खरीदना। हमने तो ये तय किया है कि इस किसान से इतना लेंगे कि उसकी खतौनी में तय है, इतना धान उससे खरीदेंगे। अब जो हमने खरीद लिया है और वो दूसरों की खतौनी की मांग लाता है और हमारे यहाँ बेचने की कोशिश करता है, तो वो खतौनी वाला जो है विपक्ष घेर रही है कि किसान जो है इसमें किसानों को जो बिल लाया गया है उसमें किसानों का अहित है। ऐसे में क्या लगता है कि वास्तव में किसान को इससे लाभ मिलेगा? देखिए, जो किसान विपक्ष घेर रहा है, क्योंकि विपक्ष की स्थिति ये है, बहुत सारे चुनावों में और इन सारे परिणामों में देखा है वो हताश है, निराश है, विषय कोई खोज रहे हैं। कुछ भी मिल जाए तो उसमें कुछ कहना चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं। आज यदि उनसे पूछा जाए कि यदि इस किसान बिल में क्या गलत है, तो गलत बताने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास पैसे नहीं। यदि उनसे कहा जाए आओ बात करो, हमको बताओ ना क्या गलत है इसमें, वो हम ठीक कर दें, तो यह भी उनमें स्थिति नहीं है। और आप एक चीज़ और जानिए, किसान तो अपने खेत में जूझ रहा है, किसान तो अपने खलिहान में जूझ रहा है, किसान तो गेहूं में पानी लगा रहा है। वहाँ जो आंदोलन है वह कर रहे हैं विपक्षी दल और साथ ही साथ कुछ किसान नेता, जिन्होंने मान लिया है कि हम यदि किसान आंदोलन नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन सामान्य रूप से यदि किसान बिल की चर्चा की जाए तो किसान बिल तो हर तरह से किसानों के हित में है। इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसान के विपरीत है। यदि हो तो किसी को बताना चाहिए। वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं, बिल वापस कर दो, बिल में संशोधन की चर्चा क्यों करें? अरे संशोधन तो संविधान में भी हुआ है, इसलिए संशोधन तो हो ही सकता है, कोई बात नहीं। बिल 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। एक, हम ये कहते हैं कि एक मंडी नहीं, इसके बजाय जो एक देश और एक दुकान करके कर दिया, हमारा व्यापार हुआ। मैंने पूरे देश में अब हमको अलग अलग मंडियों में टैक्स नहीं देना है। ऐसे ही अब इसमें क्या किसान का नुकसान है? अब किसान बाध्य नहीं है एक मंडी में बेचने के लिए, जहाँ उसको मार्केट मिले वहाँ हो जाए बेचे, इसलिए वह भी किसी भी प्रकार से किसान के विरोध में नहीं। ऐसे ही अपने उत्पाद को जैसे नहीं बेच सकता, ऐसे अपने उत्पाद के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यदि कोई उससे तय करता है कि तुम फला चीज़ तैयार करो और इस तरह की चीज़ तैयार करोगे तो हम इस रेट में खरीद लेंगे, तो इसमें भी किसान का कोई नुकसान नहीं है।
और तीसरा भंडारण क्या है कि हम अब किसानों के यहाँ भंडारण की घर की क्षमताएं बढ़ गई, बड़े बड़े भंडारण बाहर बन रहे हैं, उन भंडारण में भंडारण जब आवश्यकता हो तब बेचिए, जब चाहे तब रखा रहे, भंडारण की क्षमता बढ़ाइए। केवल 3 विषय हैं और इन तीनों विषयों में चाहे भंडारण है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, चाहे मंडी है, इसमें कुछ बताएं तो संशोधन किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है।